चरवाहा विद्यालय खोलवाए थे। चरवाहा विद्यालय की डिग्री में नौकरी मिलता है। नीतीश कुमार 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो शिक्षा जब दीजिएगा तब ना नौकरी मिलेगा। जो खुद 9वीं फेल है वो क्या किसी को नौकरी देगा? कलम बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। कलम नहीं ना बांट रहा है, वो लाठी बांटता है, लाठी में तेल पिलवाता है। जैसा बाप वैसा बेटा। पालीगंज में तो विधायक भी महागठबंधन के हैं, संदीप साहब। हाँ, बाई चांस जीत गया। इस बार पता लग जाएगा। यही वो पालीगंज था कि 6 बजे के बाद यहाँ पे आदमी लोग नजर नहीं आता था। जहाँ पे मुसलमान लड़ता है वहाँ पे वाई खत्म हो जाता है, सिर्फ एम रह जाता है। तो एम वाई कहाँ? ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। इस बार राजनीतिक भागीदारी देंगे मुसलमानों को तेजस्वी। तो बना दिए ना, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए मुसलमान के लिए। भागलपुर दंगा के आरोपी को हेलीकॉप्टर को घुमाते थे लालू यादव, कमेसर यादव को, और हिंदू मुसलमान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बिहार में लगातार नीतीश जी और नरेंद्र मोदी ने माने इतना काम किया है जिसको कोई बुला नहीं सकता। राहुल गांधी आए थे, कहते वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हो। वोट चोरी क्या, वो सबसे ज्यादा चार्जशीट वाला वो आदमी है। सब राहुल गांधी राहुल गांधी को हम सब नेता नहीं मानते हैं। नेता प्रतिपक्ष कहता युवा नेता। राहुल गांधी 56 साल का युवा नेता। राहुल गांधी 56 साल का युवा नेता और तेजस्वी 36 साल का युवा नेता है। तो आजकल का जो युवा है वो क्या है? तो इस बार क्या लग रहा है बिहार में चुनाव? फिर नीतीश कुमार। बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा। नीतीश कुमार से क्या फायदा? बहुत फायदा। आप ये रोड देखिए, ऐसा था 2005 से पहले। लालू बिहार को गड्ढा में डाल दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जैसा आदमी इसको बिहार को गड्ढा से उठा के बहुत ऊपर तक ले गए। आज सिमरिया वंटा में 6 लाइन पुल बन गया है, जो कि बिहार को कभी नसीब नहीं होता। पटना में मेट्रो चल गया, जो कि बिहार को नसीब नहीं होता लालू और राहुल के राज में। और राहुल वगैरह को हम सब नेता ही नहीं मानते हैं। वैसा वैसा बहुत पार्टी है। यादव युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अभी सब ऐसी है। नहीं चाहिए नौकरी नीतीश कुमार जितना दे रहे हैं उतना कोई नौकरी क्या देगा? हम नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको नौकरी क्यों देगा? हम जाके क्यों हमको देगा? नहीं पढ़ेंगे तो जा हम पढ़ेंगे 15 साल थे तो दे दिए थे नौकरी। चरवाहा विद्यालय खोलवाए थे। चरवाहा विद्यालय की डिग्री में नौकरी मिलता है। नीतीश कुमार 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। आप चल जाइए यहाँ से 100 मीटर आगे जाके देखिए अति पिछड़ा छात्रावास, थोड़ा आगे बढ़िए हरिजन छात्रावास। तो शिक्षा जब दीजिएगा तब ना नौकरी मिलेगा। जो खुद 9वीं फेल है वो क्या किसी को नौकरी देगा? कलम बांट रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। कलम नहीं ना बांट रहा है, वो लाठी बांटता है, लाठी में तेल पिलवाता है। लाठी में तेल पिलवाता है, लाठी बांटता है। वो कलम अपने कलम चलाया वह अपने लालू यादव का बेटा को कलम नहीं चलाया, मैट्रिक पास नहीं किया, दूसरा क्या शिक्षा देगा? लाठी नहीं, लैपटॉप बांटेंगे जनता। नहीं कुछ 2000 हथियार और कट्टा बांटने वाली पार्टी है वो। हथियार और कट्टा और भाला गड़ासा और तेल पिलावन लाठी बांटने वाला वो लैपटॉप बांटेगा। उसके मुंह से ये शोभा देता है। 15 साल जिसका बाप और माँ मुख्यमंत्री रहा और वो 10वीं पास नहीं कर सका, इससे बड़ा शर्म की बात क्या है? वो क्या किसी को शिक्षा देगा? बहुत है मेरे पास, मुख्य अनुभव बहुत है हमारे पास। अनुभव तो था, 12वां खिलाड़ी बने हुए थे क्रिकेट खेलने में भी। कहते थे कि विराट कोहली हमारे कप्तानी में खेला है। और जबकि हम लोग देखे हैं कि 12वां खिलाड़ी बनल था, पानी पिलाता था। तो झूठा अनुभव है उनका। चरवा कोई नहीं, कौन करेगा? पूछिए किसी से। वो भरोसे के लायक है क्या? कहाँ है भरोसे? कौन लग रहा फिर से आपको सत्ता में? बस हमेशा नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्पीकर की रिटायर हो गए, अब सत्ता छोड़ देना। तो बाबूजी को काहे लगी किडनी दिलवाए थे बहन का? बहन को जब रिटायर हो गए थे बाबूजी भी, तो जवान बहन के किडनी काहे दिलवाए थे? छोड़ देते ऐसी ही उनका। बीमार थे तब। आदमी रिटायर होता है। और कभी गांधी जी आए थे और वहां से साउथ अफ्रीका से, और बुढ़ापा में डंडा और लाठी लेके अंग्रेज को भगाए। तो हर कोई यही सोचने लगे कि बूढ़ा हो गया तो रिटायर हो जाए। तो बाबूजी का अब नहीं ना सिंगापुर में जाके ऑपरेशन करवाना था? जनता को क्या बेटे को एक बार मौका देके नहीं। जनता उनके बाप और माँ को मौका देके देख चुका है। और जनता सब जानता है, जैसा पूत जैसा बाप वैसा बेटा। पालीगंज में तो विधायक भी महागठबंधन के हैं, संदीप साहब। हाँ, बाई चांस जीत गया। इस बार पता लग जाएगा। क्षेत्र में कभी कहीं नहीं, हम लोगों को दिखाई उखाई नहीं देते हैं भाई। पटना में से कहता बहुत पढ़ा लिखा है, जेएनयू से आए हुए हैं। पढ़ा लिखा रहने से क्या हो गया? जनता का जो मूलभूत सुविधा है पालीगंज में, वो सुविधा ना उनको देना चाहिए। आप पढ़े हुए हैं, जेएनयू में डफली बजाते रहिए, उससे पालीगंज की जनता को क्या मिला? ही ना बताइए।
क्या मिला बताइए? कहीं कुछ बदलाव है पालीगंज में? एक नगर पंचायत बना, वो अभी तक उसके कुल यही एक ठो लगा दिए हैं। और और मुख्यमंत्री का योजना और मुख्यमंत्री की योजना पर अपना नाम चढ़ा रहे हैं। तब उनका अपना क्या दिया हुआ है? जो विकास निधि का फंड होता है, 5 साल में 15 करोड़ रुपया उनको मिला। उन्होंने अपने छोटे भाई टाइगर के द्वारा उस फंड का पूरी तरीके से दोहन किया और कम से कम 10 करोड़ रुपया उस फंड का गबन किया है। ये है जी आरोप नहीं, ये सिद्ध है। आप पालीगंज में कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी एक कार्यकर्ता को काम करने के लिए दिए हैं क्या? वो उनका भाई काम किया, जेई और एई से पैसा उठाया और दानापुर में और लखनऊ में घर खरीदा, जमीन खरीदा। ये है माले का विधायक जी। तेजस्वी जी के एक बार मौका मांग रहे हैं उनके विधायक जी। भैया उनके बाप और माँ को मौका दे के हम लोग देख चुके हैं 15 साल। अब उनके बेटा को हम लोग मौका नहीं देंगे। ऐसा 15 साल में क्या हो गया जो लग रहा है कि सत्ता में दोबारा नहीं लौट क्या हो गया? क्या था बिहार में? आज 15 साल में जो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यही वो पालीगंज था कि 6 बजे के बाद यहाँ पे आदमी लोग नजर नहीं आता था। इसी पालीगंज के पश्चिम क्षेत्र में कम से कम 10 नरसंहार हुआ। अकुरी में, करकटबिघा में, अकबरपुर में, महुहरी में कम से कम 10 गो जघन्य अपराध यहाँ हुआ। इस पालीगंज में भी पालीगंज ने बहुत कुछ खोया है उन 15 सालों में। अब वो दिन नहीं लौटने वाला। कहते सामाजिक न्याय का दौर था वो, जिसको आप लोग जंगल राज कहते हैं। सामाजिक न्याय का दौर ऐसा होता है कि यहाँ पे खड़ा करके 10 ठो नरसंहार करवा दो, लक्ष्मणपुर बातें करवा दो, ये होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जो कर्पूरी ठाकुर ने किया, जो माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये है सामाजिक न्याय कि सब कोई बराबर। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसको कहते हैं सामाजिक न्याय। कि अगर नरेंद्र मोदी किसान को पैसा दे रहे हैं तो हिंदू और मुसलमान थोड़ी देख रहे हैं। वो मुसलमान के पास ही पैसा जा रहा है, हिंदू के पास ही पैसा जा रहा है। सामाजिक न्याय इसको कहते हैं, ना कि अब सेकुलर का चादर बोल के हम सेकुलर है और हजारों करोड़ का संपत्ति बना लो और कहो कि भैया हम तो सेकुलर है, हम तो मुसलमानों के मसीह हैं। ये मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ जी। और इस आप जो कह रहे हैं ना, बिहार उन क्षेत्र उन जो 15 साल जो बीता है उसके बाद उनके माँ बाप को बिहार देख चुका है और तेजस्वी को दोबारा मौका ये बिहार। वोट काटने की जो बात हो रही है, कह रही सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही किनारे किया जा रहा है बिहार की राजनीति। कहाँ किनारे किया गया है भाई बताइए आप? अली अनवर अंसारी को राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बनाया, कहकशा परवीन को राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बनाया। अली अनवर अभी आपके ये खालिद अनवर वर्तमान में MLC है। एक वो है गुलाम सरवर साहब के भांजा गुलाम गौस जी, वो कहाँ है? पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय नीतीश कुमार ने 11 मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया। मुसलमान को कहा? नीतीश कुमार जब विकास करते हैं तो वो विकास करते हैं, वो राजनीति वोट की MY की बात होती है कि मुस्लिम वोट बैंक तो लालू जी के साथ रहा है और रहेगा। इस बार MY जब था तो अब्दुल बारी सिद्दीकी काहे हार गए? अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से कैसे हार गए? ये ना बताइए आप हमको। बिस्फी से फैयाज अहमद काहे हार गए? जहाँ पे मुसलमान लड़ता है वहाँ पे वाई खत्म हो जाता है, सिर्फ MM रह जाता है। तो MY कहाँ? ये तो सिर्फ एक मुखौटा है। इस बार राजनीतिक भागीदारी देंगे मुसलमानों को तेजस्वी। तो बना दिए ना, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दीजिए मुसलमान के लिए, तब ना मानेंगे हम आपको। तो कहिएगा मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, अब मुसलमान हमारा लोटा उठा के हमारे पीछे पीछे घूमे, तो ये नहीं चलेगा। नजर में सेकुलर नेता नीतीश कुमार या लालू यादव? नीतीश कुमार को कोई पाठ पढ़ाएगा? सेकुलर मिजाज से होता है आदमी। आज देखिए नीतीश कुमार की योजनाओं को कि अल्पसंख्यक के लिए कितनी योजनाएं हैं। जाइए पटना देखिए हज भवन क्या होता है, आगे बढ़िए चल जाइए सब्जी बाग अशोक राजपथ, वहाँ जाके देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल कि क्या होता है। सेकुलर बोल देना कि हम सेकुलर हैं और काम करना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है भाई। तेजस्वी यादव क्यों नजर नहीं आते? तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी जब से सत्ता में है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। चरवाहा विद्यालय जिसके पिता बनवाए, उस चरवाहा विद्यालय से पढ़ा हुआ है, उसको कुछ विकास दिखेगा? चरवाहा विद्यालय को क्या विकास दिखेगा बताइए? इंजीनियरिंग करे रहता नीतीश कुमार की तरह या माननीय नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार की तरह, तब ना उसको बिहार में दिखता कि हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते, दंगा फसाद करवाते कुछ नहीं, गलत। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आज तक तो नहीं हुआ बिहार में। जब से 20 साल से शासन है नीतीश कुमार का, कौन एक ऐसा मामला है जहाँ पे मुसलमानों को किसी तरीके से उत्पीड़न किया गया हो? है कोई मामला? अगर है तो बता, डिबेट कर ले मेरे साथ।
मेरे साथ डिबेट कर ले। भागलपुर दंगा के आरोपी को हेलीकॉप्टर को घुमाते थे लालू यादव, कामेश्वर यादव को, और हिंदू मुसलमान नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसी कामेश्वर यादव ने 119 मुसलमानों को मारकर उस पर खेत पर गोभी रोप दिया। बाद में जबकि जांच में हुआ आया, और उस कामेश्वर यादव को सजा नीतीश कुमार जब 2005 में आए तब मिला, और 15 साल उसको लालू यादव ढोते रहे। ये है इनका सेकुलर का मुखौटा लालू यादव का। लालू यादव से हम नाराज नहीं है, लालू यादव के कार्यशैली से हम नाराज हैं। लालू यादव से कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी है, हमारा खेत जोते हुए हैं, लेकिन बिहार को 15 साल गरत में डाला, और वो 15 साल का गरत हम लोग भी झेले हुए हैं, क्योंकि 90 में हम लोग भी नौजवान थे, ना हम लोग को नौकरी मिला, ना रोजगार मिला। आज बूढ़े होकर सड़क पे आपसे हम बतिया रहे हैं। रोजगार नहीं दिए, कहाँ दिए? दे दे तो हम लोग का ये हाल रहता। उन्हीं के मारे हुए हम लोग हैं, लालू जी के ही राज में। यही हम लोग की विडम्बना है कि हम लोग उस दौर में जवान हुए जब लालू का आतंक यहाँ बोल रहा था। कई लोग कहते हैं कि लालू जी कहते हैं कि मुस्लिम यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए और बाकी लोग पार्टी में दरी बिछाते रह जाएंगे कार्यकर्ता के तौर तो अभी तक तो वही हो ही रहा है। मुस्लिम कहाँ के को टिकट दिए मुसलमान को? एमपी में आप हालात देख लीजिए क्या हुआ। कहाँ कोई मुसलमान एमपी जीता उनका? 4 गो में कहाँ कोई जीता? अच्छा, तेजस्वी जो कहते हैं कि बदली हुई राजद है, ये लालू जी की राजद नहीं है, नौजवानों की राजद है, तो कुछ बदलाव लगता है आपको तेजस्वी? कोई बदलाव नहीं है। टिकट के लिए तो गुहार लालू जी के पास लगाया जा रहा है। तेजस्वी और खराब है, पहले से भी खराब। लालू जी में कम से कम इतनी सहन शक्ति थी कि वो कार्यकर्ताओं को सुनते थे। तेजस्वी में तो वो सुनने की भी आदत नहीं है। हाँ, एक आदत है कि 12-1 बजे रात में निकलेंगे और नीतीश कुमार के बनाए हुए मरीन ड्राइव पे जाके डांस करेंगे। यही उनकी है बस।